हेलो बच्चों, मैथ्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि आपके सीबीएसई के कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं और आज मैं आपके सामने कुछ स्ट्रेटजीज़ डिस्कस करूंगी कि कैसे आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। देखिए, जब हमारा एग्ज़ाम होता है, जो हमारा कंपार्टमेंट से पहले जो हमने पेपर दिया, उसमें हमारा फोकस ये होता है कि हमें बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो हम क्या करते हैं, अपना पूरा सिलेबस जो है कवर करने की सोचते हैं और उस टाइम हमें इतना भी अंदाज़ा नहीं होता कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं है, और हम उसको पढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स में हमारा सबसे पहला फोकस होता है कि हमें उस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, और दूसरा होता है कि अगर मैं इतना प्रिपेयर कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ पास होने लायक, तो मैं फिर अगले स्टेप पे बढ़ती हूँ कि मुझे अच्छे मार्क्स कैसे लेने हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करेंगे और मैं आपको ये बताऊंगी कि किस टॉपिक से आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और गारंटी के साथ आपको ये कह सकती हूँ कि अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और सारे टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको बताऊँगी कि इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है और जो बताऊँगी वो पूछा जाता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज़ से। और स्ट्रैटेजीज़ को स्टार्ट करने से पहले आप अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कर सकते हैं। और ये जो स्ट्रैटेजीज़ मैं बता रही हूँ, ये ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कंपार्टमेंट के लिए फॉलो करनी है, ये यूनिवर्सल है। आप इसको अपने बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर करते हैं अगर खुद को, तो आप उसमें भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स रखते हैं, पहले उनको पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम अलग टॉपिक्स पे जाते हैं जिनमें हमें बहुत ज़्यादा दिमाग की खपत करनी होती है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले वही टॉपिक बताऊंगी आज तो कि जो आपको कवर करने ही करने हैं। जब आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि मैंने ये टॉपिक कर लिए हैं, तब मैं 2 दिन बाद आपको फिर मिलूंगी। उसके अलावा कुछ और 3-4 टॉपिक्स आपको बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ईजीएस्ट टू ईजीएस्ट से स्टार्ट करते हैं और मैं आपको मार्क्स भी बताऊंगी कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा और आप कितने मार्क्स उसमें ले सकते हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे 10th के जो पेपर में 15 चैप्टर हैं, बुक में हमें 15 चैप्टर दिए होते हैं, और जो 15 चैप्टर होता है वो हमारा होता है प्रायिकता का। और प्रायिकता का चैप्टर ऐसा है, इसमें ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को एक बार नहीं समझ आता 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े। और प्रायिकता का जो चैप्टर है वो 4 नंबर का पूछा जाता है, और वहाँ से एक क्वेश्चन आपका नंबर से बन जाता है, एक क्वेश्चन आपका डाइस से, या एक क्वेश्चन आपका कॉइन से। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि 2 क्वेश्चन तो आपके 1 मार्क के हो जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का हो जाएगा। और 1 मार्क में आपको या तो वो डाइस पूछता है, या एक इवेंट की प्रायिकता दे रखी है, दूसरे की निकालनी है तो एक में से माइनस करके उसकी भी शॉर्ट ट्रिक मैंने क्रैश कोर्स भी समझाया था, उसमें मैंने आपको बता रखा है। तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चैप्टर आपका 4 नंबर का आता है। हम मान के चलते हैं कि आप इस चैप्टर में 2 नंबर ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 14 चैप्टर मेरा आता है सांख्यिकी, यानी कि स्टैटिस्टिक्स। टोटल ये चैप्टर हमारा बनता है 11 नंबर का। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स मुझे मिला 7 नंबर का, ये मार्क्स हैं। अब स्टैटिस्टिक्स में एक मुझे पूछा जाता है मीन निकालना। अगर एक सेट में मीन आया है तो दूसरे में मोड आएगा और तीसरे में आपको मिलेगा मीडियन, है ना। ठीक है, एक तो सिंपल आपको ये मिलेगा, फिर यहाँ से एक 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका, उसके बाद एक 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, और एक 2 नंबर का क्वेश्चन, इस तरीके से बनता है। एक आपको इसमें पढ़ना है एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी। अगर आप ग्राफ नहीं भी बनाते हैं, ग्राफ को अगर आप छोड़ भी देते हैं, तो आप यहाँ पे 4 नंबर आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, और ग्राफ तो बहुत ही ईजी है, उसमें कोई डिफ़िकल्टी लेवल है ही नहीं। और अगर आप ग्राफ की सिर्फ टेबल बना देते हैं, अगर आपको टेबल बनानी आती है, पॉइंट्स नहीं प्लॉट करने आते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि आपने इसमें 5 नंबर ले लिए। अब मैंने आपको 7 में से, यहाँ से हम ले लेते हैं, मान लो 4 नंबर आपने इस चैप्टर में ले लिए। ठीक है, ये जो मैं सर्कल कर रही हूँ, ये मैं आपके कर रही हूँ कि आप कितने मार्क्स लेते जा रहे हैं। ठीक है,
13 और 12 चैप्टर मैं आपको भी प्रेफर नहीं करूँगी कि आप पढ़ें फॉर कंपार्टमेंट। अब हम आते हैं कंस्ट्रक्शंस यानी कि रचनाएं, 11वां चैप्टर। रचनाएं तो बहुत इजी हैं, 4 नंबर का आपका चैप्टर आता ही है, क्वेश्चन आता ही आता है, जिसमें एक आपको जिसमें आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है, स्पर्श रेखाएं, और उसका एक ही तरीका आपको फॉलो करना है। तो रचना में 4 में से आपके 3 नंबर तो कहीं नहीं गए, है ना। 2 ही टाइप है, एक ट्राइंगल बनानी और एक स्पर्श रेखा बनानी, और ये भी ऑप्शनल में आपको मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद 10वां चैप्टर भी हम छोड़ देते हैं, हम आते हैं 9वें चैप्टर पे, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आप फिगर बना देते हैं तो आपको 2 नंबर मिलते हैं, और ये क्वेश्चन मोस्टली बच्चे ठीक कर ही देते हैं। तो 4 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो मैं यहाँ पे आपका 1 मार्क लगा लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद 8th चैप्टर जो कि हम पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, मैंने आपको डिटेल्ड पढ़ाया है। ट्रिग्नोमेट्री मेरा चैप्टर आता है 8 नंबर का, और इसमें आपको अगर आप 8.1 और 8.2 कर लेते हैं अच्छे से, और 8.3, ये 3 एक्सरसाइज आप अच्छे से करें, इसकी एनसीईआरटी फॉलो करें, पहले एनसीईआरटी कवर करें, तो मैं आपका मान के चलती हूँ कि आप यहाँ पे 4 नंबर ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो 2 नंबर यहाँ से हुए, 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10 और 4 14, यानी कि यहाँ तक के आपके टोटल नंबर हो गए 14 मार्क्स आपने ले लिए हैं। और पास के लिए मुझे 19 मार्क्स और चाहिएंगे, या मैं आपको बोलूँ कि क्या बोलते हैं उसको, कुछ आपके इंटरनल के भी मार्क्स लगते हैं, इंटरनल असेसमेंट, तो हम अपना क्राइटेरिया ले लेते हैं 33 का ही लेके चलते हैं। चलिए 14 हो गए। अब 8 चैप्टर हो गया, उसके बाद 6th चैप्टर पे आओ। 6th चैप्टर की 3 थ्योरम, थेल्स, एक एरिया वाली थ्योरम है और एक पाइथागोरस और उसका कन्वर्स। ये आपकी 4 मार्क्स की है। आप इसको बहुत अच्छे से रटे, रोज लिखें, इसको रोज लिख लिख के देखें, तो आपके 4 मार्क्स यहाँ से हो गए, यानी कि 14 और 14 18 हो गए, ठीक है। अब हम आते हैं फिर 5th चैप्टर पे, यानी कि एपी पे। एपी में फॉर्मूले, एक क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 5.2 के जो आपके 6 से लेकर जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको n की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n और एक सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत इजी है, यहाँ से आप 4 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। ये टॉपिक मैं आपको पहले वो बता रही हूँ जो आप पहले कवर करें, उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं। जो मैंने चैप्टर छोड़ दिए हैं उसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जल्द ही, कल या परसों मैं आपको बता दूंगी। ये था मेरी बात 5th चैप्टर की हो गई। अब 4th चैप्टर भी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि 4th में आपको प्रॉब्लम आ सकती है फैक्टर में। अब आते हैं हम 3rd चैप्टर पे। 3rd चैप्टर में आपका आता है एक तो यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें आपको P का मान निकालना है, K का मान निकालना है, और एक आपकी आती है विलोपन विधि। विलोपन विधि यानी कि 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से और 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से, टोटल चैप्टर 7 नंबर का, तो 4 नंबर आपने इजीली ले लिए। और इसके ऑप्शन में हम एक ग्राफ ले लेते हैं 1 मार्क का, तो आप 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। आप थोड़ा कैलकुलेट कर लें, 14, 14 18, 22 और 5 27। अब 1st चैप्टर पे आ जाओ, 6 नंबर का चैप्टर, और 6 के 6 नंबर आप बहुत इजीली ले सकते हैं। कैसे? एक क्वेश्चन आपका यूक्लिड का, मैंने इसकी वीडियो भी पूरी बहुत अच्छे से बना रखी है, आपकी एक्सरसाइज सॉल्व करा रखी है, आप उसको देखें। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एक अपरिमेय प्रूव करना, इसका भी मैंने क्लास लिया है। अपरिमेय संख्या यानी कि एक्सरसाइज नंबर 1.3, ये 3 नंबर का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है। ये जो भी आपको क्वेश्चन बताए पेपर में आते ही आते हैं,
प्लस 1 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ से मैं आपको मान के चलती हूँ कि आपने 5 नंबर ले लिए हैं, ठीक है। तो टोटल कर ले, यहाँ 14 बना था हमारा, 4 + 4 8 और 5 13 और 5 18, तो प्लस में 18, तो कितना हो गया 32, यानी कि आप 32 मार्क्स का, ये मैंने आपको पेपर बताया है, पहले आप 32 मार्क्स के लिए इसको करें, ठीक है। और एक टॉपिक आप इसमें और जोड़ लें 7 चैप्टर का, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी कि बिंदु संरेखी वाला जो है, संरेखी वाला क्वेश्चन आता ही आता है 2 नंबर का, ठीक है। तो ये आपका 32 + 32 34 का ब्लूप्रिंट रेडी हो गया है। अब मान लो आप 34 में से अगर मान लो आपने 25 मार्क्स लिए और 14 आपको स्कूल से मिले हैं, 14 मिनिमम या 12 मान लेते हैं, तो आप इजीली पास हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इन टॉपिक्स को रेडी करें, हम कल या परसों फिर मैं आपको मिलूँगी, जो मैंने टॉपिक छोड़ दिए हैं उसमें से भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊँगी जो आपको कवर करने हैं, ठीक है। और इन किसी भी टॉपिक में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि मैम आप ये टॉपिक हमें समझा दीजिए, किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं आपको फिर सभी बताऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और कुछ स्ट्रेटजीज़ के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर, हमें क्रैश कोर्स की तरह उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन भी बच्चों की कंपार्टमेंट आई है आप इस क्लास को उनको भी शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।